Hello everyone, welcome to my channel on YouTube Do Study Learning Mode. I am Muslim Kilania. Today is my first class of science. So today we will know about the basic of science. जैसे कि आपने साइंस के बारे में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा और हम रिवाइज कर लेते हैं, बट हमको साइंस के बारे में मेन नॉलेज तो होता ही नहीं है। तो हम इस वीडियो में साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस होती क्या होती है, कहाँ से आई है, इनके बारे में हम जानेंगे पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। एंड सी दिस वीडियो टू एंड, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो। यस, वेलकम टू द साइंस क्लास। टुडे वी विल बेसिक डिस्कशन अबाउट द साइंस। ओके, गेट रेडी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम किन किन के बारे में जानेंगे, साइंस के किस किस बेसिक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे where is SCIENCE science word origin from। where is science word origin from? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानेंगे एंड सेकेंड हम जानेंगे what is साइंस, विज्ञान क्या है। फर्स्ट तो है वेयर इज साइंस वर्ड ओरिजिन फ्रॉम, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एंड सेकेंड इज व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनरली पूछा जाता है हमसे। एंड थर्ड इज DEVELOPME and development of science, कि विज्ञान कैसे उत्पत्ति होती है। हाउ डज डेवलपमेंट ऑफ साइंस। एंड जो फोर्थ है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, हम इसके अंदर ही साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज BRANCHES branches of SCIENCE। हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, की विज्ञान की कितनी ब्रांच होती है और क्या होती है, हम इनके बारे में फुल डिटेल के साथ जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि वेयर इज साइंस वर्ड ओरिजिन फ्रॉम। फर्स्ट करके हम इनको डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि वेयर इज साइंस वर्ड ओरिजिन फ्रॉम, कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सो लेट्स गो। Okay, first, where is science word origin from, कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हम इसको आंसर में लिख देते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम इसको आंसर में लिख रहा हूँ मैं, द SCIENCE साइंस वर्ड origin from scientia word। दिस इज द आंसर, कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमने आंसर में लिखा है कि द साइंस वर्ड ओरिजिन फ्रॉम साइंसिया वर्ड। तो साइंस शब्द, जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइंसिया शब्द से, जो एक लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका नाम है साइंसिया। इस साइंसिया शब्द से साइंस वर्ड की उत्पत्ति हुई। दिस इज द लैटिन वर्ड साइंसिया है, और इस शब्द से उत्पत्ति हुई SCIENCE। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंस या शब्द से हुई। साइंस का मीन होता है नॉलेज। साइंस का शब्द होता है, साइंस का जो मीन होता है लैटिन वर्ड में, साइंस का मीन होता है कि नॉलेज, की यानी ज्ञान। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे सामने दो चीज आई थी। एक और क्वेश्चन, इसके अंदर एक और क्वेश्चन डेवलप हो रहा है कि SCIENCE साइंस यानी विज्ञान,
नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, ज्ञान। अब आपसे कोई पूछ ले कि साइंस एंड नॉलेज, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ नॉलेज एंड साइंस, ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है। सो द साइंस मीन होता है SEARC, यानी सर्चिंग ऑफ, REALITY, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, एंड नॉलेज मीन होता है FEELING, फीलिंग ऑफ रियलिटी। यानी कि साइंस मीन होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज, एंड नॉलेज मीन होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य का अनुभव। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग ऑफ रियलिटी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई हैव ए पेन, दिस इज मार्कर पेन, दिस इज सर्चिंग ऑफ रियलिटी, वेन एवर आई यूज इट, दिस इज द फीलिंग ऑफ रियलिटी, दिस इज नॉलेज, जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ और फील कर रहा हूँ, दिस इज द नॉलेज, एंड दिस इज द साइंस, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सपोज दैट यू हैव ए कार, दैट दिस इज द सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यू हैव ए कार, दैट दिस इज द साइंस, एंड यू ड्राइव इट एंड यू फील इट, जब तुम्हें चला के महसूस करते हो, दिस इज द नॉलेज, वो ज्ञान है, दिस इज द नॉलेज। ओके, नाउ हमने इसके बारे में बात कर ली। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज साइंस, किस विज्ञान क्या होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सेकंड इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज साइंस, कि विज्ञान क्या है। What is the science? This is मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनरली हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज साइंस। सो वैसे तो साइंस को शॉर्ट लैंग्वेज में या शॉर्ट लाइन में डिफाइन करना काफी मुश्किल होता है, तो मैंने एक शॉर्ट लाइन में लिख रहा हूँ, द SPECEFIC, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ। The specific and SYSTEMATIC, the specific and systematic knowledge is known as SEIE and CE, and the specific and systematic knowledge is known as science, कि विज्ञान जानी जाती है। एक सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध एवं स्पेसिफिक, जो क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान ही साइंस विज्ञान जानी जाती है। दिस इज द शॉर्ट लैंग्वेज। मैंने आपको शॉर्ट लैंग्वेज में बता दिया कि द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। सो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। नंबर थर्ड वन इज, हमने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस, development of science, how does science develop, कि विज्ञान कैसे उत्पन्न होती है, कैसे डेवलप होती है, कि कहाँ से आई, क्या कैसे होती है साइंस। तो हम इसको डिटेल में जान लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस कैसे होती है, साइंस डेवलप कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस डेवलप कैसे होती है। सो LOP, develop of science is different steps which is called So development of science is different steps which is called scientific method. So ये बोल रहा है कि development of science, विज्ञान की उत्पत्ति है वो different steps से होती है, जो कि scientific method होती है, scientific method कहते हैं। So अब scientific method में मैं mainly आपको 5 steps बता रहा हूँ जो common बोले जाते हैं कि 5 step कौन कौन से हैं। So मैं आपको main 5 steps बता देता हूँ। STEP, as steps first
स्टेप हम फर्स्ट ले लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड इज hypothesis and third one is experiment and fourth is ऑब्जर्वेशन हो गया, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी एंड फिर 5 आ जाती है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर। अब बात आती है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। जैसे कि सपोज दैट एयर है, हम उसको फील करते हैं एयर को, जैसे ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, हम उसको फील ही तो कर रहे हैं कि हम विदाउट ऑक्सीजन वी कांट अनेबल टू लिव। सो ऑब्जर्वेशन, हमने फील किया, ऑब्जर्वेशन एयर में से हमने ऑक्सीजन को फील किया। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने ऑब्जर्व किया ऑक्सीजन को। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन को फील किया। फिर आता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होती है कि जैसे हम यदि ऑक्सीजन के अंदर हम हाइड्रोजन मिलाते हैं तो गैस बन सकती है, या वाटर बन सकता है, या ऑयल बन सकता है, कुछ भी हमारे दिमाग में हम परिकल्पना लेते हैं, यानी हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। सो हमें HYDROGEN हाइड्रोजन प्लस OXYGEN, हमने परिकल्पना की कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करने पर, अभी हम परिकल्पना कर रहे हैं कि गैस बनती है, हम सोच रहे हैं कि गैस बन सकती है, या फिर वाटर बन सकता है, या फायर बन सकती है, यानी कि आग, कुछ भी बन सकता है। हमें हाइपोथेसिस किया है कि कुछ भी बन सकती है। हमें परिकल्पना की कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करने पर गैस बन सकती है, वाटर बन सकता है, या फिर फायर, या कुछ भी हमने परिकल्पना की है। जो फिर आता है एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट मीन्स हमने जो हाइपोथेसिस की थी, हम जो परिकल्पना की थी, जो सोचा था पहले, वो हम उसको अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, उसका प्रयोग करके देखेंगे कि ये रियली में होता क्या है इसमें। सो एक्सपेरिमेंट हम प्रयोग करेंगे कि HYDROGEN हाइड्रोजन प्लस OXYGEN, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किया, तो मिला क्या हमको वाटर, यानी कि H2O, हमको मिला H2O, वाटर मिला। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करने में वाटर मिला। सो एक्सपेरिमेंट हमने सोचा था, हाइपोथेसिस की थी गैस बन सकती है, वाटर बन सकती है, या फायर। तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी, वो वाटर हुई, क्योंकि हमने गैस ले ली है तो रॉन्ग है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करने में वाटर बनता है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तभी तो पता चला। सो हमारा जो हाइपोथेसिस की थी, यदि वो सच हो जाती है, या एक्सपेरिमेंट करने पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को वाटर बन जाता है, सो दिस इज अ थ्योरी। बट अभी भी थ्योरी नहीं बनी है। यदि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, यदि आप करके देखोगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यदि आप कंबाइन करोगे तो वाटर ही बनेगा। यदि जगह चेंज हो सकती है, या जैसे ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, यदि चाइना में हो रहा है, या जापान में हो रहा है, या अमेरिका में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करने में वाटर ही बनना है, तो ये बन जाती है थ्योरी, यानी कि सिद्धांत बन जाता है। सो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, यानी कि साइंस। दिस इज द वेरी यूजफुल टॉपिक, सो साइंटिफिक मेथड। So let's go on question number 4th. Now fourth one is branches, branches of science. How many branches of science? विज्ञान की कितनी ब्रांचेज होती है? ब्रांचेज ऑफ साइंस। अब हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे कि कितनी ब्रांच होती है, क्या होती है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो ब्रांच के वजह से हम डिफाइन कर रहे हैं। वैसे मेनली तो मैं 3 डिफाइन कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत होती है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट मैं आपको मेनली 3 जो बता रहा हूँ कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। फर्स्ट तो होती है जैसे फिजिकल साइंस, फर्स्ट होती है फिजिकल साइंस, एंड सेकेंड वन इज लाइफ साइंस, and third one is earth science. So ब्रांचेज ऑफ साइंस की फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, एर्थ साइंस, वैसे मैंने बताया कि बहुत होती है, बट अब मैं आपको 3 ही मेन चीज
ये नहीं बता रहा हूँ कि फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और एर्थ साइंस ये क्या होती है। अब फिजिकल साइंस में भी क्या क्या हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं। सो फिजिकल साइंस में हम किन किन सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो हम करेंगे ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। एंड सेकंड करेंगे हम PHYSICS, फिजिक्स। एंड थर्ड करेंगे हम केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। फर्स्ट फिजिकल साइंस में हम किस किस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लाइफ साइंस में हम 2 के बारे में स्टडी करेंगे, बॉटनी एंड जूलॉजी। एंड अर्थ साइंस में हम करेंगे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एक्सेट्रा में हम अर्थ साइंस में स्टडी करेंगे। जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशियोलॉजी एक्सेट्रा हम स्टडी करेंगे अर्थ साइंस में। सो अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमी साइंस क्या होता है, फिजिक्स साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री साइंस क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशियोलॉजी, प्लैनेटोलॉजी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब डिटेल फर्स्ट हम कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। सो फर्स्ट वन वी विल सॉल्व इट फिजिकल साइंस। ओके, सो अब हम बात करेंगे फिजिकल साइंस की। बात करेंगे फिजिकल साइंस। सो फिजिकल साइंस क्या होती है। अब हम फिजिकल साइंस में बात करेंगे कि फिजिकल साइंस में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करेंगे, वी स्टडी celestial object। We study about celestial object and including our origin of planet on में किसके बारे में स्टडी करेंगे। वी स्टडी अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, हम सेलेस्टियल चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। और इंक्लूडिंग आवर ओरिजिन ऑफ प्लेनेट, यानी कि जिस अपने आप मान लो अर्थ, हम अर्थ पर रह रहे, हम उसके बारे में ओरिजिन कहाँ से हुई, उत्पत्ति हुई, उनके बारे में हम एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करेंगे। एंड हमने सेकंड पढ़ा था फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या होती है। हम फिजिक्स में किसके साथ स्टडी करते हैं। Branch of physical science. This is the branch of physical science, WHICH, which deals with, जो कि किसके साथ डील्स करती है। तो फर्स्ट तो करती है ये फोर्स, बी हो जाएगा साइंस। फिजिक्स यानी दिस इज द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस। ये एक ब्रांच है जो फिजिकल साइंस की जो ब्रांच है जिसे बोलता है फिजिक्स, जिसे बोलते हैं फिजिक्स, जो किसके साथ डील करती है, फोर्स, एनर्जी, मोशन या मास एक्सेट्रा के साथ जो डील्स करती है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो फिजिक्स में करेंगे। एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, वो फिजिक्स में करेंगे। मास या मोशन, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे, वो फिजिक्स में करेंगे। सो जो ये हम इनके बारे में स्टडी करेंगे वही फिजिक्स होती है। सो मेन इंफॉर्मेशन आई टेल यू। सो द
Now the main information about the physics. The father of physics Sir Isaac Newton. The father of physics सर आइजैक न्यूटन. आपने इनके बारे में सुना ही होगा, सर आइजैक न्यूटन के बारे में. जो फिजिक्स के फादर है वो सर आइजैक न्यूटन है. सो नाउ द सेकंड. अब हम फिजिकल साइंस में अब थर्ड के बारे में स्टडी कर देते हैं. थर्ड किसके बारे में? केमिस्ट्री. तो अब हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with. तो किसके साथ डील करती है? फर्स्ट मैटर, सेकंड करते हैं इट्स कंपोजिशन एंड थर्ड इसके साथ डील करती है इट्स प्रॉपर्टीज. फर्स्ट तो मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी मैटर फर्स्ट इसके साथ डील करती है. दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? तो मैटर फर्स्ट को मैटर के साथ करती है. एंड इट्स कंपोजिशन यानी बनावट. कंपोजिशन मींस बनावट. और इसके बनावट पे कैसी बनावट है, क्या है, और इस प्रॉपर्टीज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में हम जो इन चीज के बारे में स्टडी करते हुए केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ओके. नाउ अब आती है लाइफ साइंस. सो सेकंड थी हमारी लाइफ साइंस. लाइफ लाइफ साइंस को या बायोलॉजी. लाइफ साइंस में हम फर्स्ट तो किया. तो लाइफ साइंस के हम जैसे डेफिनेशन लिख लेते हैं, जैसे काफी अच्छा होगा. बायोलॉजी या लाइफ साइंस एक ही बात है. दिस इज द branch of science which deals with first living organisms, the living things such as animal, human being, plant, etc. This is the branch of science which deals with. ये साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी जो किसके साथ डील करती है? लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है. सच एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट एक्सेट्रा के बारे में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी में. अब बायोलॉजी के 2 पार्ट मैंने आपको बताया था कि बॉटनी और जूलॉजी. बॉटनी और जूलॉजी. अब बॉटनी में हम स्टडी किसके बारे में करेंगे? बॉटनी में हम स्टडी करेंगे प्लांट्स और ट्री. प्लांट्स या ट्री इनके बारे में हम स्टडी करेंगे बॉटनी में. और जूलॉजी में हम करेंगे
ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा हम स्टडी करेंगे जूलॉजी में। ओके सो हमने स्टडी की थी बॉटनी में, हम करेंगे प्लांट्स और ट्री के बारे में, और जूलॉजी में करेंगे एनिमल ह्यूमन बीइंग इनके बारे में एक्सेट्रा। सो अब मेन इंफॉर्मेशन है कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर्स ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी इज Theophrastus. Father of botany is Theophrastus, and father of zoology, Aristotle. Father of botany Theophrastus and father of zoology Aristotle. Now let's add. Third one is earth science. अब हम बात करेंगे एर्थ साइंस में। एर्थ साइंस में फर्स्ट होते हैं जियोलॉजी, सेकेंड हम स्टडी करते हैं ओशियनोलॉजी एंड थर्ड वन इज हम स्टडी करते हैं मेटेरोलॉजी एंड फोर्थ में हम स्टडी करते हैं अब जियोलॉजी, जियो से ये फर्स्ट नेम से पता चल रहा है, जियो यानी अर्थ, हम अर्थ की स्टडी करते हैं। वो जियोलॉजी में स्टडी करेंगे जो क्या कंपोनेंट है, क्या कुछ क्या हम इनके बारे में जियोलॉजी में स्टडी करेंगे, जो अर्थ साइंस में स्टडी करेंगे। और ओशियनोलॉजी में ओशियन में क्या होता है, क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या सब्सटेंस पाए जाते हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम वो ओशियनोलॉजी में स्टडी करेंगे। एंड मेट्रोलॉजी यानी कि कितना क्लाइमेट है, क्या है, और क्या कितना क्लाइमेट है, वेदर की कितनी क्लाइमेट की क्या चीज़ है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में। एंड प्लेनेटोलॉजी यानी पूरे जितने भी प्लेनेट हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, जो भी कितने कंपोनेंट हम इनके बारे में प्लेनेटोलॉजी साइंस में स्टडी करेंगे। जैसे कि अर्थ क्यों आती है, वोल्केनोज आते हैं, इन सभी के बारे में हम अर्थ साइंस में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब को बटन को प्रेस करें, और साइड में जो बेल आइकन का प्रेस है उसके उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू।